Welcome back, students. Today we are going to talk about a very important topic, that is flame. आज हम लोग एक बहुत important टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फ्लेम। इस वीडियो में जो चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ फ्लेम, फ्लेम किसे कहते हैं, कितने टाइप्स की फ्लेम होती हैं और क्यों हर फ्लेम का डिफरेंट कलर होता है। आपने देखा होगा कि कई फ्लेम्स होती हैं, अगर आप एक साथ रखोगे उनको तो डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई पड़ेंगे। अगर आप गैस की बात करोगे, लाइक आपके घर में एलपीजी होगी, जब वो बर्न करती है तो वो ब्लू कलर की बर्न करती है। जब आप किसी कैंडल को देखते हो तो आपको दिखता है कि वो येलो कलर की बर्न कर रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस जब बर्न होते हैं तो उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम इसको भी कलर करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हॉटेस्ट और कूलेस्ट रीज़न, एक जो फ्लेम होती है उस फ्लेम में हॉटेस्ट रीज़न कौन सा होता है, कूलेस्ट रीज़न कौन सा होता है और मॉडरेट कौन सा होता है। इस चीज़ के बारे में इतना कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज़ व्हाट इज़ फ्लेम। अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्लेम क्या होती है तो आप उसको सिंपली ऐसे नहीं बोल सकते हो कि जो पार्ट जल रहा है कैंडल का वो फ्लेम है, या जो पार्ट गैस में जल रहा है वो फ्लेम है, या लैंप में जल रहा है वो फ्लेम है। ठीक है, यू कैन नॉट से लाइक दैट। आप उसको डिफ़ाइन करोगे। हालांकि आपको तो पता है कि जो चीज़ जल रही है वो फ्लेम है, बट उसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे। फ्लेम इज़ अ रीज़न, फ्लेम वो रीज़न है जहाँ पर बर्निंग होती है या कंबशन होता है किसी भी सब्सटेंस का। अब वो सब्सटेंस आपका जो बर्न हो रहा है उसे हम फ्यूल बोलते हैं। इट कुड बी योर पेट्रोलियम, एलपीजी एक्सेट्रा। अब एक चीज़ आपको और देखनी है इसमें कि जो चीज़ बर्न हो रही है ज़रूरी नहीं है कि उसमें से फ्लेम निकलती ही हो। कोई कंडीशन ऐसी नहीं है, कोई कंपल्शन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जलेगी तो उसमें से फ्लेम निकलेगी। जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है कोल। जब आप कोयला जलाते हो तो उसमें से कहीं से भी फ्लेम नहीं निकलती, वो बस क्या होता है, लाइट रिलीज़ करता है और हीट रिलीज़ करता है, और लाइट भी बहुत कम। इसका मतलब कोल आपका फ्लेम रिलीज़ नहीं करता है। लेकिन जब आपका एलपीजी है, जो आपकी कैंडल्स हैं, वो फ्लेम निकालती हैं, वो फ्लेम बनाती हैं। इसका मतलब क्या है कि हर जगह जहाँ पर कंबशन हो रहा है कोई कंपल्शन नहीं है कि वो फ्लेम बनाए ही। दूसरी तरीके से आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि व्हेन समथिंग इज़ बर्न, जब कोई चीज़ जलती है तो हॉट ल्यूमिनस गैस रिलीज़ होती है। उस सब्सटेंस से एक गैस रिलीज़ होगी, काफ़ी हॉट और ल्यूमिनस होगी, जो कि जलती है, जिसकी वजह से फ्लेम बनता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम लोग अगर बात करें टाइप्स ऑफ फ्लेम की, तो मतलब क्या कह रहा है ये कि फ्लेम्स कितने तरीके की होती हैं, कितनी तरह की होती हैं फ्लेम्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपका एक कैंडल से बताया गया है। ठीक है, इसमें आपकी 3 जोन्स या 3 रीजन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। सबसे आउटर रीजन जो है दैट इज़ द आउटर मोस्ट रीजन, मिडल रीजन एंड द इनर मोस्ट रीजन। इनर मोस्ट रीजन वो एरिया होता है जो बिल्कुल आपके विक के पास होता है। मतलब कैंडल में एक धागा लगा होता है जो आप जलाते हो, उस धागे के पास वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये आपका कहा जाता है इनर मोस्ट एरिया। और सबसे ऊपर वाला एरिया जो है दिस इज़ द आउटर मोस्ट, और इसके बीच में जो ये एरिया है ये आपका कहा जाता है मिडिल जोन। देयर आर 3 जोन्स इन फ्लेम, ये आपका लिखा हुआ है आउटर जोन, मिडिल जोन एंड इनर मोस्ट जोन। अब हम लोग एक एक करके सारे जोन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है आउटर मोस्ट जोन की या नॉन ल्यूमिनस जोन की। क्या लिखा हुआ है, इन दिस जोन वैक्स वेपर अंडरगोज कंप्लीट कंबशन बिकॉज प्लेंटी ऑफ एयर इज प्रेजेंट अराउंड इट। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ बर्न करती है तो उसके वेपर्स में क्या होता है, रिलीज होता है, और वो वेपर्स जलते हैं और फ्लेम होती है। तो जो कैंडल जलती है, सपोज करिए दिस इज योर कैंडल, ठीक है, ये वैक्स की बनी हुई है। तो जब ये बर्न करेगी तो इसके वेपर्स रिलीज होंगे, और ये वेपर्स ही बर्न करते हैं तो आपको फ्लेम दिखाई पड़ती है। तो आउटर मोस्ट रीजन में क्या होता है कि एयर की जो प्रेजेंस है वो प्लेंटी होती है, प्लेंटी इन सेंस कि सफिशिएंट होती है। और हमें पता है कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और जब ऑक्सीजन पूरी तरीके से मिल जाती है तो कंप्लीट कंबशन होता है। तो क्या कहने का मतलब है कि ये वाली जो जोन है यहाँ पर ऑक्सीजन अच्छी खासी होती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कंबशन कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, ये आपका हॉटेस्ट रीजन होता है, सबसे गर्म पार्ट आपका यही होता है। आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ जो होते हैं, जो आपकी ज्वेलरी वगैरह को बनाते हैं या उसमें कुछ चेंज करते हैं,
वो हमेशा आउटर मोस्ट लेयर का या आउटर मोस्ट जोन का इस्तेमाल करके किसी भी सिल्वर या गोल्ड को पिघलाते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट है आपका मिडिल जोन। मिडिल जोन को हम लोग ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं, इस जोन को हम ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। और एक चीज़ आपको मैंने आउटर जोन में नहीं बताई कि आउटर जोन जो है आपकी, इट इज़ ब्लू इन कलर, वो ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है। आप एक कैंडल को जलाकर बहुत ध्यान से देखोगे, देन यू विल बी एबल टू सी द ब्लू रीजन ऑन द आउटर साइड। नाउ इन द मिडिल जोन, मिडिल जोन को हम लोग ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कैंडल्स के वैक्स वेपर होते हैं, दे अंडरगोज इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है कि कंबशन जो हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है, जो कि हमने आउटर जोन में देखा था कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन की क्वालिटी थी, जो क्वांटिटी थी, वो बहुत अच्छी थी। और अच्छी क्वांटिटी होगी तो यू विल सी कि कंप्लीट कंबशन हुआ। बट अगर हम इनकम्प्लीट की बात करें तो इसका मतलब ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि इस रीजन में हमारे ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो लेवल है, वो कम है। इसी वजह से हमारा जो कंबशन है वो इनकम्प्लीट है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी वजह से कंबशन इनकम्प्लीट होगा। और इनकम्प्लीट कंबशन क्या बनाता है? कार्बन पार्टिकल्स। क्योंकि अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा था तो सब कुछ जल जाता, बट इनकम्प्लीट हो रहा है तो जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर। टेम्परेचर मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा लो नहीं, मिडिल वाला। ठीक है, मिडिल टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। द फ्लेम लीव्स ब्लैक सूट ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द जोन। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसको देके समझाती हूँ। सपोज करिए आपने अपनी फिंगर को इस वाले एरिया से पास कराया, तो आप क्या देखोगे कि आपकी जो फिंगर होगी उसके ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक से जम जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंबशन इनकम्प्लीट हो रहा होता है और कार्बन के पार्टिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं जो कि अनबर्न होते हैं, जो जले नहीं होते हैं। तो जब भी आप अपनी फिंगर इसके बीच से रिलीज़ करते हो या इसके बीच से पास कराते हो, तब आप देखोगे कि आपके हाथ के ऊपर, आपकी उंगली के ऊपर ब्लैक ब्लैक सूट लग जाता है। आप लोग चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा डेंजरस है, बट डिपेंड्स ऑन यू। इफ़ यू विल बी एबल टू डू, यू कैन डू इट। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज इनर जोन। इनर जोन को हम लोग डार्क जोन भी बोलते हैं और नो कंबशन जोन बोलते हैं। क्यों नो कंबशन जोन बोलते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पर बहुत कम है। नो कंबशन टेक्स प्लेस एज हेयर नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे एयर नहीं प्रेजेंट है तो कंबशन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। इट इज़ द लीस्ट हॉट रीजन। पहली चीज़ तो ये डार्क कलर का होता है, यानी कि ब्लैक। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ कि आपकी आउटर जोन जो थी, इट वॉज ब्लू इन कलर। ठीक है, जो इनर वाली है वो ब्लैक है, और जो हमारी मिडिल थी दैट वाज येलो इन कलर, ल्यूमिनस थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इट इज़ द लीस्ट हॉट रीजन। सबसे कम हॉट होता है। सबसे ज़्यादा हॉट आपका आउटर जोन, उसके बाद आपका मिडिल जोन, उसके बाद आपका इनर जोन। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि आउटर सबसे ज़्यादा हीट, मिडिल उससे कम हीट, और आपका जो इनर है वो सबसे कम। नेक्स्ट आपका जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है इसमें कि कौन सा रीजन आपका कौन सा कलर शो करता है। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि आउटर जोन जो होती है उसमें कौन सा कलर शो होता है, या आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम्प्लीट कंबशन किस जोन में होता है। तो इनकम्प्लीट कंबशन आपका होता है मिडिल जोन में। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है कि नो कंबशन, तो नो कंबशन जो है आपका दैट इज इनर मोस्ट जोन। इसके बाद आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्लीट कंबशन कहाँ होता है? तो कंप्लीट कंबशन आपका होता है आउटर मोस्ट रीजन में। आउटर मोस्ट रीजन में आपका कंप्लीट कंबशन होता है। कलर को एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आउटर मोस्ट का जो कलर है दैट इज ब्लू, इनर का जो कलर है दैट इज ब्लैक, और हमारा जो मिडिल है
उसका जो हमारा कलर है फ्लेम का दैट इज़ येलो। तो बस आपको इसमें इतना ही जानना था एंड आई होप कि आपको मिडिल जोन, इनर जोन और आउटर जोन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।